हेलो डियर, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल थिंकिंग। तो हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि किसी भी पावर ट्रांसफार्मर हो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो, उसके आप नेमिंग प्लेट से क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं उस ट्रांसफार्मर के बारे में। तो हम आज के वीडियो में यही देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे पास ये है एक पावर ट्रांसफार्मर का नेमिंग प्लेट है। तो इसको हम पढ़ के या इसको हम देख के समझने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर के बारे में क्या पता लगाया जा सकता है। मोस्टली ऑफ द नेमिंग प्लेट पर इन्हीं सारे डिटेल रहते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। रेटिंग एंड डायग्राम पैनल कहने का मतलब कि इस पर रेटिंग भी दिया हुआ है उस ट्रांसफार्मर का या फिर उससे कितने वोल्टेज का है, कितने करंट का है, और इस पर डायग्राम भी दिया हुआ है। डायग्राम किस चीज का होगा कि जैसे वाइंडिंग का डायग्राम हो सकता है या फिर टैपिंग्स डायग्राम हो सकता है कि अब कितने टैपिंग पर कितने वोल्टेज होगा इस ट्रांसफार्मर में, तो वो सब है। तो ये कौन सी कंपनी ने बनाया है? EMCO लिमिटेड ने बनाया है और ये पावर ट्रांसफार्मर है। पावर ट्रांसफार्मर कहने का मतलब कि वो 11 किलो वोल्ट से ज्यादा का है वो। जैसे कि अब ये वोल्टेज में आ गया, अगर आप पावर में चले जाएं तो पावर में जैसे कि 10 MVA से जो ज्यादा रेटिंग का ट्रांसफार्मर होता है उसको पावर ट्रांसफार्मर मान लिया जाता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखेंगे ये लेफ्ट वाले साइड को, फिर देखेंगे राइट वाले साइड को, फिर इधर नीचे डायग्राम्स वगैरह है। तो आज वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। ये है पहला है स्पेसिफिक रेफरेंस नंबर। जो भी कंपनी कोई भी इक्विपमेंट बनाती है वो एक स्पेसिफिक रेफरेंस नंबर देती है, या तो उसको सीरियल नंबर बोलते हैं। तो वो कौन डिसाइड करता है? वो उस कंपनी के इंडियन स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं कि कितना नंबर होना चाहिए। तो ये नंबर है 2026 IS 2026 इंडियन स्टैंडर्ड 2026। दूसरा पर है टाइप्स ऑफ कूलिंग। जैसे कि हम लोग ट्रांसफार्मर में कूलिंग प्रोवाइड कराते हैं। कौन कौन सी कूलिंग होती है? जैसे नॉर्मल कूलिंग होती है, फैन फोर्स कूलिंग होती है। तो इसमें ONANC है, मतलब ONAN मतलब की है ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल, मतलब कि ये जो इसका ऑयल है वो नेचुरल एयर से वो कूलिंग होगा। और दूसरा है ONAF मतलब कि इसका ऑयल नेचुरल एयर फोर्स। हम उसको ठंडा करने के लिए फैन लगा देंगे जिससे वो एयर फोर्स के थ्रू ठंडा होता रहेगा ऑयल। जो भी थ्योरी में पढ़े होंगे कि जब भी ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ता है तो उसका हीट भी बढ़ता है, तो उसको ऑयल को ठंडा करने के लिए हम लोग, जैसे कि यहाँ है एयर नेचुरल से ठंडा कर रहे हैं, एयर फोर्स से ठंडा कर रहे हैं, फैन को लगाकर हम ठंडा कर रहे हैं। तो ये इस पावर ट्रांसफार्मर में दोनों कूलिंग प्रोवाइडेड है, फैन भी लगा हुआ है और नॉर्मल एयर से भी हो रहा है। अब रेटेड ऑफ पावर, जैसे कि अब उसका जो ट्रांसफार्मर है वो कितने रेटिंग का है, कितने पावर का है। तो अगर हम जैसे किसी भी ट्रांसफार्मर में दो टर्मिनल्स होते हैं, HV साइड और LV साइड, एक को प्राइमरी एक को सेकेंडरी बोलते हैं। जिस तरफ हम लोड को कनेक्ट करते हैं उसको हम सेकेंडरी बोल देते हैं, जिस तरह हमको सोर्स कनेक्टेड होता है उसको हम प्राइमरी बोल देते हैं। तो इसमें ना प्राइमरी ना सेकेंडरी दिया है, बस HV और LV दिया हुआ है। मतलब कि ये हाई वोल्टेज साइड है और ये लो वोल्टेज साइड है। कि HV में हो गया हाई वोल्टेज और LV में हो गया लो वोल्टेज। मतलब कि लो वोल्टेज कहने का मतलब कि जैसे कि इसका देख लीजिए कि 10,000 kVA का है। जैसे ट्रांसफार्मर का रेटिंग होता है, जो पावर रेटिंग kVA में होता है, किलो वोल्ट एम्पियर। मतलब किलो मतलब 1000, वोल्ट एम्पियर, वोल्ट और करंट का मल्टीपल। तो जो HV साइड है वो 1000 kVA का है और जो सेकेंडरी साइड है वो 12,500 kVA का है। कहने का मतलब कि 10 MVA टू 12.5 MVA रेटिंग का ये ट्रांसफार्मर है। ये LV साइड इतना है और HV साइड इतना है। ऐसे ही हम रेटेड वोल्टेज का बात करें एट ए नो लोड। नो लोड कहने का मतलब जब कोई सेकेंडरी साइड कोई लोड कनेक्टेड नहीं है
उस समय का वोल्टेज क्या होगा। जैसे हम लोड कनेक्ट कर देते हैं तो मेरा वोल्टेज लेवल डाउन होता चला जाता है। कोई लोड कनेक्टेड नहीं है तब उसका HV साइड का वोल्टेज कितना होगा और LV साइड का वोल्टेज कितना होगा। जो HV साइड, जो हाई वोल्टेज साइड है, वो 132 kV का है, मतलब 132 किलो वोल्ट HV साइड है और LV साइड है 11 किलो वोल्ट। यानी ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया, HV साइड और LV साइड। अगर हम HV साइड को प्राइमरी माने और LV साइड को सेकेंडरी माने तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया, ये हो गया स्टेप डाउन, क्योंकि 132 किलो वोल्ट को ये 11 किलो वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। लेकिन ये इसका रेटिंग है 12.5 MVA, तो ये पावर ट्रांसफार्मर में आता है। एक आता है जो LT लोड के लिए भी होता है, जो 11 किलो वोल्ट को 440 या 420 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। वो भी मेरे कंपनी में ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। अगर आप ये वीडियो अच्छा लगता है तो अगर आप चाहते हैं कि मैं भी उसका नेमिंग प्लेट के बारे में बताऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक स्टेप डाउन है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ये पावर ट्रांसफार्मर में नहीं आता। लेकिन जो 132 kVA बाई 11 kVA है, ये पावर ट्रांसफार्मर में आता है। इस चलते यहाँ लिखा हुआ है पावर ट्रांसफार्मर। फिर इसके आगे देखते हैं। अब हम आगे देखने वाले हैं रेटेड लाइन करेंट, मतलब कि HV साइड और LV साइड उसका करेंट का वैल्यू कितना होगा, तो वो चीज हम देखने वाले हैं। तो अगर हम HV साइड देखें तो 43.7 से 44.7 तक जाएगा वो। जैसे कि नो लोड पे 43.7 है, जब उस पर फुल लोड कनेक्टेड होगा 75 to 80% लोड कनेक्टेड होगा तो उसका 5.47 एम्पियर जाना चाहिए HV साइड में। और LV साइड में जो लो वोल्टेज है तो करंट हाई होगा, तो इसमें क्या होगा 524.9 एम्पियर से 656.1 एम्पियर तक जाना चाहिए करंट का वैल्यू, या इतना जाएगा उसमें। ये मैन्युफैक्चरर ने डिसाइड किया है कि इतना इसका वैल्यू होना चाहिए। जैसे ग्रांटेड मैक्सिमम टेम्परेचर, जैसे कि जब हम ट्रांसफार्मर पर लोड कनेक्ट करेंगे तो उसका टेम्परेचर कितना चाहिए, ऑयल का और वाइंडिंग का दो का टेम्परेचर जाएगा। जैसे उसमें वाइंडिंग होता है तो I² से उसका कॉपर लॉस इंक्रीज होगा, तो जैसे जैसे हीट बढ़ेगा उनका तो उसमें ऑयल में डिसिपेट होगा। तो ऑयल का टेम्परेचर और वाइंडिंग का टेम्परेचर, ऑयल का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और वाइंडिंग का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक। और ये रेफरेंस एम्बिएंट टेम्परेचर, जो आसपास का इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर 50 डिग्री होना चाहिए, तब ये टेम्परेचर इतना आएगा। अगर बाहर का टेम्परेचर ही 100 डिग्री सेल्सियस है तो ये तो और बढ़ जाएगा, उसमें ट्रांसफार्मर आपका वर्क ही नहीं कर पाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। ये तो कुछ दिया नहीं है। टैप नंबर 5 जब हम डायग्राम देखेंगे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है डायग्राम कनेक्शन, तो इसमें देखेंगे टैप चेंजर कैसे करते हैं और कितना टैप चेंजर पर कितना वोल्टेज होते हैं। पहले हम ये राइट साइड वाले देख लेते हैं। फेज, जैसे ये ट्रांसफार्मर है कितने फेज का है, तो ये ट्रांसफार्मर 3 फेज का है। और फ्रीक्वेंसी, जैसे हर ट्रांसफार्मर का अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन इंडिया में जो भी ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का होता है। कोई भी इक्विपमेंट होता है वो 50 हर्ट्ज पर वर्क करता है। वेक्टर ग्रुप, जब हम लोग वेक्टर ग्रुप होता है कि एक प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, जो इसको किस रूप में कनेक्ट किया गया है और कितने फेज एंगल पे कनेक्ट किया गया है, तो वो हम इसी में आगे देखेंगे। ये कि ये जो वेक्टर सिंबल है या फिर वेक्टर ग्रुप है ये कैसे कनेक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है स्टार न्यूट्रल स्टार N0, मतलब कि स्टार है और न्यूट्रल है फिर स्टार है और इसके बीच जो फेज एंगल है वो 0 है, ये दिखा रहा है। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। इंसुलेशन लेवल, इसके बारे में हमको अच्छे से बात करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर दिया है HV kVA और HVN। इसका मतलब क्या है, जैसे HV साइड में LI 550/AC 230, कहने का मतलब इंसुलेशन लेवल है कि किसी भी वाइंडिंग का जो इंसुलेशन लेवल होता है वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि तब वो जाके जो करंट का जर्क वगैरह है वो सस्टेन कर पाएगा। तो इसमें देखने वाले हैं जैसे कि HV साइड है तो हाई वोल्टेज साइड का है और किलो वोल्ट में है,
तो जो LI है इसका मतलब है लाइटनिंग प्रोटेक्शन। जब भी कोई ट्रांसफार्मर पर लाइटनिंग होगी तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वाइंडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए कितना इंसुलेशन दिया गया है वाइंडिंग को, तो वो है 550 बाई AC 230। और लाइटनिंग अरेस्टर HV न्यूट्रल में, HVN मतलब हाई वोल्टेज न्यूट्रल में 95 है, 95 किलो वोल्ट तक वो सस्टेन कर पाएगा। और HV में जो लाइन का है वो 550 वोल्ट तक वो सस्टेन कर पाएगा, किलो वोल्ट तक। और यही है LV साइड में। जैसे LV साइड में भी न्यूट्रल होगा क्योंकि ये स्टार बाय स्टार कनेक्टेड है, मतलब प्राइमरी में भी न्यूट्रल है और सेकेंडरी में भी न्यूट्रल है। तो जैसे ये HV हो गया किलो वोल्ट में, यानी 550 किलो वोल्ट तक वो सस्टेन कर लेगा। और HV न्यूट्रल तो ये 95 किलो वोल्ट तक वो वोल्टेज को सस्टेन कर पाएगा, वो वाइंडिंग फेलुअर नहीं होगा। और LV यानी लो वोल्टेज साइड में भी न्यूट्रल है, तो ये दोनों का है 75 किलो वोल्ट एट 28 एम्पियर तक वो सस्टेन कर पाएगा। अब हम जैसे पावर ट्रांसफार्मर बहुत बड़ा होता है तो उसमें ऑयल का मास हो गया, आपका टैंक का वजन कितना हो गया, ऑयल का पूरा वॉल्यूम कितना है, कितना लीटर का टैंक है उसमें ऑयल डालने के लिए, तो अलग अलग होते हैं। जैसे कि अनटैंकिंग मास, जब टैंक नहीं लगा है तब तो उसका मास कितना है, तो उसका मास है 13,505 kg का। जब टैंक लगा दिए फिलिंग मास तब उसका वजन कितना है 12,690 kg। और मास ऑफ ऑयल, जो ऑयल हम लोग फीड करते हैं कूलिंग के लिए या इंसुलेशन प्रोवाइड कराने के लिए, उसका कितना वजन है 10,365। और टोटल मास जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो पूरा ट्रांसफार्मर का मास कितना हो जाएगा विदाउट ऑयल, तो उसका मास हो जाएगा 36,560 kg का, यानी 3.5 टन का हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ ऑयल, जो भी वॉल्यूम है कितना लीटर का है, जैसे कि हम लोग वॉल्यूम, जैसे कि वहाँ ये लिक्विड है तो हम लीटर में बात करेंगे, तो कितने लीटर का है 12,640 लीटर उसमें ऑयल डाला जा सकता है, उसमें स्पेस है, उतना वॉल्यूम है। और मैन्युफैक्चरिंग डेट दिया नहीं हो, लेकिन मेरे अनुसार ये 2008 में इंस्टॉल हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं डेट 30 तारीख 8वां महीना 2008 में ये इंस्टॉल हुआ था, तो बना होगा 1-2 साल पहले ही, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए अपने अनुसार डिजाइन करवाती है कि हमको इतने रेटिंग का ट्रांसफार्मर चाहिए। जैसे मैं खन्ना पेपर मिल में काम करता हूँ तो वहाँ पर बहुत सारे, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बहुत सारे हैं, पावर ट्रांसफार्मर 2 हैं, कितने MVA का 12.5 MVA का, तो ये उसी का नेमिंग प्लेट है। अब हम बात करेंगे डायग्राम ऑफ कनेक्शन के बारे में, जैसे प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग का कैसे डायग्राम है, उसका कनेक्शन डायग्राम क्या है। तो मैंने बात किया था कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये दोनों साइड स्टार है, जैसे प्राइमरी भी स्टार में है और सेकेंडरी भी स्टार में है, तो इसमें दोनों में न्यूट्रल है, तो ये स्टार, ये ऐसा स्टार कनेक्शन होता है। एक होता है ये डेल्टा कनेक्शन, एक होता है ये डेल्टा कनेक्शन और एक होता है ये स्टार कनेक्शन। तो दोनों तरफ ये स्टार कनेक्शन ही है, तो दोनों में न्यूट्रल होगा। तो ये जो है ये है आपका प्राइमरी साइड, या तो बोल सकते हैं सेकेंडरी साइड का। जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं किसी भी ट्रांसफार्मर में। अगर यही हम इसको स्टेप डाउन के लिए यूज कर रहे हैं, हम चाहे तो इसको स्टेप अप के लिए भी यूज कर सकते हैं, बस हमको कनेक्शन को चेंज कर देना है, सोर्स को लोड में, लोड को सोर्स में, तो वो। लेकिन अगर हम टैप चेंजर इसको सेकेंडरी साइड लगाए हैं तो अब इसको चेंज करना मुश्किल है, तो इसीलिए मैन्युफैक्चर ही वो डिसाइड करके देता है कि आपको किस साइड प्राइमरी रखना है और किस साइड सेकेंडरी रखना है। तो ये मान के चलिए ये प्राइमरी साइड है, 132 kVA आके RYB लग गया इसमें 132 किलो वोल्ट, और सेकेंडरी साइड आपको लोड कनेक्ट करने के लिए RYB दे दिया और एक न्यूट्रल दे दिया। आप ये टैप चेंजिंग इसलिए दिया है, जैसे ये टैप नंबर 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक है टैप चेंजर, कि आप 12 तक टैप चेंजर होता है कि ये वाइंडिंग है आपका, तो इससे टैप निकाल दिया जाता है ताकि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, जब 1 नंबर पर कनेक्ट रहेगा तो ये वोल्टेज मान के चलिए कि 132 किलो वोल्ट है, और यहाँ कनेक्टेड रहेगा तो 128 किलो वोल्ट है, अगर यहाँ कनेक्टेड रहेगा तो 120 किलो वोल्ट है। तो ये टैप चेंजर जैसे घटाते जाएंगे वोल्टेज कम होता जाएगा, टैप चेंजर बढ़ाते जाएंगे तो वोल्टेज ज़्यादा होता जाएगा। तो इसके बारे में दिया है टैप्स ऑन HV फॉर HV वेरिएशन, मतलब कि जब हम HT में या LT में टैप चेंजर करते हैं तो आपके वोल्टेज में कितना वेरिएशन आएगा। तो जब आप प्रैक्टिकली यूज करते हैं इसको, जब आप इंडस्ट्री में कोई भी ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं तो आपको वोल्टेज मैनेज का जरूरत होता होगा। जैसे ही कभी लोड बढ़ गया, कभी लोड घट गया, तो उसके अनुसार हम लोग टैप चेंज करते रहते हैं। जैसे हम लोग भी कभी, जैसे मेरे टेक्नीशियन जो होते हैं वो भी, जैसे मैं, अगर हमको कभी कोई भी प्लांट से फ़ोन आ जाता है कि सर वोल्टेज बढ़ गया है, तो मैं अपने टेक्नीशियन को जाके बोलता हूँ कि जाके जो टैप चेंजर है उसको कम कर दे। तो एक हैंडल होता है, उससे हम लोग टैप चेंजर को कम कर देते हैं, जिससे हमको वोल्टेज स्टेबलाइज मिल जाता है। और जो हम आगे बात किए थे कि हम लोग इन दोनों के डायग्राम में बात करेंगे कि ये वेक्टर ग्रुप होता क्या है। जैसे ये है 1U 1V 1W 2U 2V 2W, तो इसका आपस में कनेक्शन कैसे हुआ है। जैसे ये दोनों स्टार में है, मैंने यहाँ बात किया था कि दोनों स्टार कनेक्शन ही है, तो ये देखो ये स्टार कनेक्शन ही है। जैसे 1U 1V 1W 2W 2V ये, और ये 1N 2N, मतलब कि ये प्राइमरी साइड का न्यूट्रल और सेकेंडरी साइड का न्यूट्रल, और इन दोनों के बीच कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। अगर यही कुछ ऐसे होता 1W 1V 2U 2W 2V, तो इसके बीच फेज डिफरेंस आ गया। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में फेज डिफरेंस कोई ट्रांसफार्मर में होता है, जैसे 30 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, 60 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, वो रिक्वायरमेंट के अनुसार होता है। लेकिन इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है, इसमें 0 है। इसीलिए आप यहाँ पर देखते होंगे वेक्टर ग्रुप में कि ये YN 0 है। यहाँ पर न्यूट्रल और जो डेल्टा है उसके 0 डिग्री का है, ये मतलब कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। और ये है फिजिकल पोजीशन ऑफ टर्मिनल। जैसे ही आप ट्रांसफार्मर को देखेंगे उसके फिजिकल पोजीशन को दिया हुआ है। जैसे ये सेकेंडरी मान लिए, तो ये सेकेंडरी साइड इधर है, आपका प्राइमरी साइड इधर है, न्यूट्रल का यहाँ है, और यहाँ पर ऑयल टैंक है। और ये है सीटी डिटेल, जैसे कि ये है LT साइड का सीटी, जैसे कि हर प्राइमरी एंड सेकेंडरी में करंट मेजर करने के लिए सीटी दिया जाता है, ताकि हम लोग कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना करंट आ रहा है वो मेजर कर सके। तो उसके लिए, इसके लिए सीटी डिटेल दिया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पावर ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ ना कुछ पता चला होगा। उसके नेमिंग प्लेट को देखकर आप बहुत चीजें उसके बारे में पता लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं नेमिंग प्लेट्स का मतलब कि आपको बताता रहूं कि कोई भी इक्विपमेंट के नेमिंग प्लेट देखकर आप बहुत चीज उसके बारे में पता लगा सकते हैं, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्योंकि मेरे कंपनी या मेरे इंडस्ट्री में बहुत सारे ड्राइव्स या पैनल्स या मोटर्स या जनरेटर या डीजल जनरेटर, टरबाइन, अल्टरनेटर, बहुत सारे चीज़ हैं। तो मैं उस पर मैं टॉपिक पर वीडियो बना सकता हूँ इजीली, क्योंकि मैं काम भी करता हूँ, हमको हैंड ऑन एक्सपीरियंस है, तो मैं इस पर बहुत अच्छा से आपको समझा सकता हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं कोई और वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।